हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम कल पढ़े हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपेनोसोमा, आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए हैं लाइफ साइकिल ऑफ बाउसेरिया। जैसा कि जूलॉजी फर्स्ट पेपर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी की सीरीज चल रही थी, उसी जूलॉजी फर्स्ट पेपर से जो है फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर है लाइफ साइकिल ऑफ बाउसेरिया। लाइफ साइकिल ऑफ बाउसेरिया में आप देखिएगा, बाउसेरिया की लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो यह सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा यह डाइजेनेटिक होता है। यह डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है दो होस्ट पे। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट होता है मैन और सेकेंडरी होस्ट होता है इसका मॉस्किटो होता है। मतलब आप बोलेंगे Vauceria bancrofti is diazentic, means its life cycle is completed into two hosts. Primary host is man, secondary host is the Culex mosquito. यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइन के जो अपर साइड है, ये प्राइमरी होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी जो रेड लाइन के जस्ट नीचे है, ये सेकेंडरी होस्ट में मतलब क्यूलेक्स मॉस्किटो में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। यहाँ पे देखिए पहले हम बात करते हैं प्राइमरी होस्ट में कैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। यहाँ पे देखिए पहले क्या होता है, कोई जैसे मान लीजिए कोई न्यू मॉस्किटो होता है। पहले न्यू मॉस्किटो अगर किसी भी ह्यूमन बीट को बीट करता है या सक करेगा, ब्लड को जैसे ही सक करेगा, जैसे मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो क्या करेगा, ह्यूमन बीट को बीट करेगा और ब्लड को सक करेगा, और ऐसे पर्सन को बीट कर रहा है, ऐसे पर्सन को सक कर रहा है। और इस मॉस्किटो के पास क्या होता है, ये मॉस्किटो के पास क्या होता है, मान लीजिए कोई लार्वा है, और कौन सा लार्वा है, माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा। माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा मतलब आप बोल सकते हैं वाउसेरिया का जो लार्वा होता है माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा होता है। ये लार्वा मेनली मॉस्किटो के प्रोबोसिस में होता है। जब कभी ये मॉस्किटो अगर ह्यूमन बीइंग को, हेल्दी पर्सन को जो है बीट करेगा, उसके ब्लड को शक करेगा, तो शक करते समय माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा को रिलीज कर देता है। कहाँ पे, उसके ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम में कहाँ जाता है, लार्वा पहुँच जाता है, लिम्फ नोड में पहुँच जाता है, लिम्फेटिक वेसल में पहुँच जाता है। अब उसके बाद लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक वेसल्स में वह रहता है, वहाँ पे साइज उसकी ग्रोथ हो जाती है, मेंटेन हो जाता है। तब उसके बाद क्या होता है, जो मेल होता है, फीमेल होता है, वहाँ पे जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो फीमेल होता है, इसमें फीमेल ले डज नॉट ले, आप बोलेंगे डज नॉट ले यग, यह डायरेक्टली यग लाई नहीं करता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल डज नॉट ले यग डायरेक्टली, बट आल्सो यग रिटेन इन द फीमेल बॉडी। बल्कि क्या होता है, यग को जो है फीमेल रिटेन कर लेती है, कैरी कर लेती है, और वहाँ पे उसका क्या होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। और कुछ समय बाद क्या करती है, फीमेल गिव द बर्थ, फीमेल क्या करेगी, बर्थ करती है। और वहाँ पे क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा कहाँ बना है, प्राइमरी होस्ट के लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक वेसल में बना। इस प्रकार से क्या होता है, माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा ब्लड वेसल्स में या लिम्फेटिक वेसल में पहुँच जाता है। और माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा क्या होता है, सराउंडिंग हो जाता है, किससे, मतलब डेलिकेट चीज से। मतलब ये जो माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा होता है क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिर जाता है, डेलिकेट चीज से क्या होता है, घिर जाता है, और पहुंच जाता है ब्लड वेसल्स में या लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, यह लार्वा अपीयर होता है रात के समय, मतलब 10 PM से 2 PM के समय, 10 PM से लेकर 2 AM के बीच में, मतलब अंडर द स्किन के ऊपरी लेयर में यह दिखाई देने लगता है। और दिन के समय क्या होता है, स्किन की गहराई में चला जाता है। जब क्या होता है, डे टाइम आता है, तो डे टाइम में क्या होता है, बहुत डीपली हो जाता है। लेकिन जैसे मतलब नाइट टाइम होता है, जैसे रात का समय होता है, तो क्या होता है, करीबन 10 PM से 2 AM जब वो पर्सन क्या करेगा, सोएगा, तो क्या होता है, जब शांत हो जाता है तो क्या होता है, यह माइक्रोफिलरीफॉर्म जो लार्वा होता है आ जाता है, मतलब स्किन के ऊपरी लेयर में आ जाता है। उसके बाद अब देखिए दूसरी होस्ट पे लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब देखिए जब कभी मॉस्किटो, कोई नया मॉस्किटो क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग को, इन्फेक्टेड पर्सन को बीट करेगा और ब्लड को सक करेगा, तो ब्लड को सक करते समय माइक्रोफिलरीफॉर्म लार्वा को भी सक कर लेगा। अब लार्वा पहुंच गया मॉस्किटो के माउथ में पहुंच गया, वहाँ से स्टमस में जाता है, स्टमस में पहुँचता है, थोरैसिस मसल में पहुँचता है, फिर वहाँ उसकी साइज ग्रोथ करती है, जिसकी साइज जितना साइज होती है मतलब 1.5 mm हो जाती है। मतलब थोरैसिस मसल में
उसकी साइज़ का ग्रोथ होता है और रिटेन करता है 1.5 mm साइज होता है। फिर वहाँ से पहुँच जाता है प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के प्रोबोसिस में पहुँच जाता है। फिर क्या होता है, जब कभी यही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को फिर से बीट करेगा, ब्लड को शक करेगा, तो यह माइक्रोफेविम लार्वा को रिलीज करता है ब्लड में और ब्लड से पहुंच जाता है माइक्रोफेविम लार्वा लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक वेसल्स में। फिर क्या होता है, वही प्रोसेस चलता है। लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक वेसल्स में ये रहता है, मेल फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज एग को फीमेल रिटेन कर लेती है अपनी बॉडी में, फिर क्या करेगी, गिव बर्थ करती है, ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरिफॉर्म लार्वा बनता है, माइक्रोफिलेरिफॉर्म लार्वा बनता है। यह माइक्रोफिलेरिफॉर्म लार्वा डेलिकेट मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह लार्वा कहाँ बनता है, लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक वेसल में बनता है। फिर उसके बाद वहाँ से रीच कर जाता है, पहुँच जाता है ब्लड वेसल्स में या लिम्फेटिक वेसल्स में। जब रात के समय होता है तो ये क्या करता है, करीबन 10 PM से 2 AM के बीच में, मतलब अंडर द नीथ, मतलब स्किन के ऊपरी लेयर पे आ जाता है, मतलब स्किन के ऊपरी लेयर में ब्लड कैपिलरी में दिखाई देने लगता है। लेकिन डे टाइम में क्या होता है, बहुत डीपली चला जाता है। अब देखिए, अब फिर क्या होता है, वही मॉस्किटो, जब कभी मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक करेगा तो सक करते समय माइक्रोफिलेरिफॉर्म लार्वा को भी सक कर लेता है। अब लार्वा पहुंचता है स्टमस में, फिर थोरेसिस मसल में पहुंच जाता है, फिर वहाँ पे साइज ग्रोथ करता है और रिटेन हो जाता है 1.5 mm। फिर उसके बाद पहुंच जाता है प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो से, और फिर क्या होता है, यही मॉस्किटो फिर नए से पर्सन को बीट करेगा तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है। इस प्रकार से लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। आप डिफाइन कर सकते हैं कि लाइफ साइकिल आप वाउसेरिया बोलेंगे, वाउसेरिया इज डाइजेंटिक, मीन्स इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 2 होस्ट, दैट इज प्राइमरी होस्ट इज मैन एंड इंटरमीडिएट होस्ट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। लाइफ साइकिल इन द प्राइमरी होस्ट में क्या होता है, व्हेनेवर a mosquito which carry microfilariform larva beat and suck the blood of a healthy person, then release contain microfilariform larva into blood. Now microfilariform larva reach into the lymph node and lymphatic vessels. Now male and female perform sexual reproduction and undergo fertilization. Then female does not lay egg directly but also egg retain in the female body and give birth a large number of microfilariform larvae. These larvae surrounding by delicate sheath. These larvae is surrounded by delicate sheath and reach into the blood vessels and lymphatic vessels and appear in underneath skin during 10 PM to 2 AM in the blood capillary. Whenever a mosquito bite and suck the blood of infected person, in that time microfilariform larva also sucked by mosquito and larva reach into the mouth and stomach. From stomach reach into the thoracic muscle. In thoracic muscle they grow and retain 1.5 mm लेंथ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, नाउ दिस लार्वा रीच टू द प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो व्हेनेवर दिस मॉस्किटो बीट एंड शक ऑफ ए न्यू हेल्दी पर्सन इन्फेक्शन इनिटेट। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं अब थोड़ा सा, इसमें माइक्रोफिलेरिफॉर्म लार्वा से या वाउसेरिया से डिजीज़ क्या होता है इसके बारे में देखिए। इसके वजह से क्या होता है, डिजीज़ भी रहता है। डिजीज़ में क्या होता है, इसके अगर डिजीज़ की हम बात करते हैं तो यह डिजीज़ होता है, इसमें कई कैरेक्टर जैसे ही इन्फेक्शन हो जाता है, डिजीज़ क्या होता है, हफ्ता 2 हफ्ता में क्या होता है, दिखाई देने लगता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेडेक होता है। जो हेडेक होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, बॉडी में बहुत तेज़ी से क्या होता है, पेन होने लगता है। अब उसकी दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है, फीवर राइज होने लगता है, जिसको बोलते हैं मतलब फाइलेरियर फीवर, इसको बोलते हैं फाइलेरियर फीवर, क्योंकि फाइलेरिया बाद भी इसको बोल सकते हैं। फाइलेरियर फीवर होने लगता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जॉइंट भी पेन होता है, जॉइंट पेन भी होने लगता है। इसमें क्या था, वायलेंट्री मतलब डायसेंट्री होने लगता है, डायसेंट्री भी होने लगता है। उसके बाद इसमें डायरिया भी हो जाता है। मतलब जब डिजीज़ होती है, जैसे ही इन्फेक्शन हो जाता है कुछ ही समय के बाद इसमें हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, फीवर आ जाता है, जॉइंट पेन होने लगता है, डिजीज़ डायसेंट्री होने लगती है, डायरिया होने लगता है। ये सब इसके क्या होते हैं, मतलब वाउसेरिया की वजह से जो डिजीज़ होता है सिम्टम होते हैं। कभी कभी इसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं एलिफेंटिसिस,
एलिफेंटेसिस बोलते हैं। इसमें एलिफेंटेसिस बोलते हैं जिसको बोलते हैं हाथी पाँव। आप देखे होंगे कि बहुत सारे पर्सन होते हैं, उनका जो पैर होता है काफ़ी मोटा मोटा हो जाता है, एक पैर बहुत ही मोटा हो जाता है, वो चल फिर नहीं पाते हैं, बहुत पेन होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो माइक्रोफाइलेरियर फार्म जो होता है, माइक्रोफिलरी फार्म जो लार्वा होता है, यह क्या करेगा, जो लिम्फ है नोड में तो रहता है, लिम्फ नोड में तो रहता है, यह कभी क्या करेगा, लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फ वेसल्स होता है इसको क्या करेगा, सीज कर देता। कभी कभी क्या करेगा, जो माइक्रोफिलरी फार्म लार्वा होता है पहुंच जाता है लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड से लिम्फ वेसल्स में, और क्या करेगा, लिम्फ वेसल्स को सीज कर देता है, उसको क्या करेगा, क्वाइल कर देता है या डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिम्फ जो होता है पास नहीं हो पाता, लिम्फ का पास क्या होता है, स्टॉप होता है, लिम्फ पास ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, लिम्फ वहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होने लगता है, और वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, और पैर होता है काफ़ी स्वेलिंग होने लगता है, पेन होने लगता है। इसी को बोलते हैं एलिफेंटेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव बोलते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वाउसेरिया से कौन सा डिजीज होता है, मेनली क्या होता है, एलिफेंटेसिस होता है। दूसरा बोल सकते हैं फाइलेरिया डिजीज होता है, जिसमें क्या होता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, फीवर होता है, ज्वाइंट पेन होता है, डिजीज डायसेंट्री होने लगता है, डायरिया होने लगता है, ये सब इसके क्या सिम्टम इंक्लूड होते हैं। तो हम उम्मीद करें कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ वाउसेरिया और इससे क्या डिजीज़ होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जो है हमारा मेथड है आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर हमारे हौसला को बढ़ाता है, हमें आपके लाइक और शेयर से इंस्पायरेशन भी होता है।